बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में मज़ेदार सी आसान सी चटपटी सी रेसिपी लेके हाज़िर हो चुकी हूँ। बीफ की रेसिपी, टिंडे बीफ, जो कि आपको पता है गोश्त जो है हमारे जितने भी सालन हो उनका सरदार कहलाया जाता है और इसमें कितनी ताकत और प्रोटीन होती है। तो हमें हफ्ते में 1 से 2 से 3 मरतबा ज़रूर खाना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह नहायत आसान तरीके से बनाएंगे, जायकेदार बनाएंगे, झटपट से हमारा तैयार हो जाएगा। अगर घर में गेस्ट आए तो आप झटपट से ऐसे अचानक से तो आप इसको बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। तो जी मैं बनाने लगी हूँ जी आज बड़ा गोश्त और टिंडे की सब्ज़ी। तो ये मैंने ले लिए हैं, हाफ़ के जी लिए मैंने टिंडे। इनको मैंने अच्छी तरह से देखिए कटिंग करके मैंने ऐसे स्लाइस में इनको कटिंग कर लिया। तो इसके साथ ही मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची, इनको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया। इसके साथ ही मैंने टमाटर ले लिए, टमाटर को भी मैंने ऐसे बड़ा बड़ा ही कटिंग कर लिया है। तो इसके साथ एक जिंजर गार्लिक ले लिया है। तो इधर हाफ़ के-जी मैंने बीफ का गोश्त ले लिया था। तो इंशाल्लाह हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा देखा करें और मैं सबको ना शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो बस हमने क्या करना है, इधर हमने ले लिया है अपना कुकर। कुकर में हम सबसे पहले तो ऐड कर देंगे गोश्त को, क्योंकि सबसे पहले तो हमने गोश्त को ही गलाना है। तो बस इसके साथ ही हमने जो अपने ये मसाले, इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है, ये ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारी झटपट से रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें अपने स्पाइसी ऐड कर देंगे। स्पाइसी में हम लेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे इसमें। तो 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें रेड मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। तो आप ये स्पाइसों की जो क्वांटिटी है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इधर मैंने सूखा धनिया जो बगैर पिसा है वो ले लिया है, क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, टाइम भी नहीं लगा, तो ऐसे डाल दूँगी। तो बस इसके साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप ऑयल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपके घर में जो खाते हैं। तो बस इसके साथ ही हम इसमें इतना पानी ऐड कर लेंगे कि हमारा जो बीफ का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो बस मैंने गोश्त से ना थोड़ा सा 1 इंच थोड़ा सा ऊपर रखा ताकि अच्छे से गल जाए। तो फिर बुनाई भी अच्छी हो जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से हमारे गल जाते हैं। तो बस इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। तो बस मैं इसको ना 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो इधर बस मैंने इसको कवर कर दिया था। तो ना मेरा ना जो है ना किचन नहीं है, तो मैंने बेडरूम में ही अपना जो है ना चूल्हा रखा हुआ है। तो इधर हमारे मिस्त्रियों का काम भी चला हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इधर मैंने पकने के लिए रख दिया था अपना सालन। तो मैं साथ ही आपको अपने मिस्त्री भी दिखा देती हूँ, हमारा काम जो घर में हो रहा है। ये इधर हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरा अनकरीब मेरा किचन बन जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये बस इधर दरवाज़ा लगने लगा हमारा। बस इधर हम कुकर को खोल के देखते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। तो बस गोश्त इधर हमारा गल चुका था। तो बस इसको हम बुनाई कर लेंगे। अब इधर मिस्त्री लगे हुए हैं, इसलिए शोर है। शोर तो वैसे हर वीडियो में होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं ना, इसलिए शोर माजरत चाहती हूँ। तो बस इसकी बुनाई के साथ हम इसमें जो हमने टिंडे लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसकी भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी और वो भी गल जाएंगे अच्छे से। ऐसे ना इनकी जो खुशबू होगी ना सब्ज़ी की वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी भी साथ ही अच्छे से बुनाई कर लेंगे हम। बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको ना मैं कवर कर दूँगी। तो बस बीच बीच में हम खोल के देखते रहेंगे। तो बस इधर घी भी सेपरेट हो चुका था, बुनाई भी अच्छे से हो गई थी हमारी। तो बस लास्ट में ना मैं इसमें गरम मसाले का 1 टेबल स्पून पाउडर ऐड कर दूँगी।
उससे जायका खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो बस हम अपने जो हिसाब से इसमें जितना हमने शोरबा बनाना है हम कर लेंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं शोरबा। तो बस मैं इसको ढक दूँगी ताकि हमारा जो पानी है, मसाले हैं, वो अच्छे से पक जाए और इसको हम कवर कर देंगे। इधर मेरा मज़ेदार सा मसालेदार हल्का सा शोरबे वाला सालन तैयार हो चुका था। तो गाइज़ अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ना बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमारी सपोर्ट होती रहे। तो इंशाल्लाह हम भी ऐसे एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको डिश आउट कर देती हूँ इसके साथ ही। तो बस मैंने इधर एक बाउल ले लिया था, उसमें हम निकाल देंगे इसको। माशाल्लाह ये बहुत ही हमारे मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुआ था। अगर मेहमान आ जाए घर में तो आप ये झटपट से रेसिपी ऐसे बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, तो आप इसी तरीके से बना लिया करें। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।